हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास मैम। बच्चे, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक एन एलियन हैंड का लेसन सेकंड, जिसका नाम ब्रिंगिंग अप कार्य शुरू करेंगे। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम लेसन को समझेंगे और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ वर्ब्स याद करेंगे ताकि आप हर लाइन को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए, हाँ, एक बात और याद रखना, इस लेसन को हम सबसे पहले वर्ब्स के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, फिर जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो बच्चे, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे, तभी आपकी इस लेसन के ऊपर पकड़ बन पाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग का अकेले का मीनिंग होता है लाना, लेकिन यहां पे अप जोड़ने के बाद में इसका मीनिंग हो जाएगा पालन पोषण करना। ब्रोट अप, ब्रोट अप। चलो, एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर पहली वर्ब को लाइन के अंदर यूज करते हैं, इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें, तो उसका मीनिंग हो जाएगा पालन पोषण करता है या करते हैं या करती है। खड़ा हो जाता है, खड़े होते हैं, इस तरह से। फाइंड पाता है, पाते हैं। टकराना टकराते हैं, टकराता है, इस तरह से। और जो सेकंड वर्ब होगी, इसका मीनिंग होता है लाया, ग्यो मीन दिया, स्टूड मीन खड़ा हुआ, फाउंड पाया, बम्प्ड टकराया या टकराता था। ओके, दोबारा फिर बता रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जब पहली वर्ब की फॉर्म को हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होगा जाता है, जाते हैं, जाती है, इस तरह से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच यू इंग्लिश, तो अभी मैंने टीच फर्स्ट फॉर्म यूज की इस सेंटेंस के अंदर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता था या पढ़ाता हूं। गुड, पढ़ाता हूं। अगर मैं इसके सेकेंड वर्ब को यूज करूं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पढ़ाता था या फिर पढ़ाया। जैसे आई टॉट यू फर्स्ट लेसन, मैंने आपको पहला लेसन पढ़ाया। एक जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल में गया। ओके, या फिर जाता था, जाता था या गया, पढ़ाता था या पढ़ाया, इसका मतलब हो गया सेकंड वर्ब हमें यूज करनी पड़ेगी। और बेटा, जो वर्ब थर्ड होगी, कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेकंड भी और थर्ड दोनों सेम होती हैं, लेकिन में खास फर्क ये है, थर्ड फॉर्म हमेशा टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के साथ ही आएगी, अदरवाइज वर्ब थर्ड कभी नहीं आएगी। दोबारा फिर, वर्ब थर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? हैज, हैव, हेड के साथ ही आती है। ओके, या फिर हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड यूज की जाती है। पैसिव वॉइस ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए लेसन को पढ़ने के लिए इतनी जानकारी काफी है। आइए एक बार इन वर्ब्स को देख लेते हैं। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रोट अप, ब्रोट अप। गिव, देना, गिव, गिवन। स्टैंड, खड़ा होना, स्टूड, स्टूड। फाइंड, पाना, फाउंड, फाउंड। बम्प, बी यू एम पी, बी यू एम पी, टकराना, बम्प्ड, बम्प्ड। एम ओ वी ई, मूव, खिसकना या हिलना, मूव्ड, मूव्ड। लाई, दोनों वर्ब्स लिख दी मैंने यहाँ पे, हालांकि आपकी जगह पे लेसन में ये यूज की गई है, लाई लेटना। लाई लेटना, सेकंड वर्ब होती है इसकी ले, लेन। लाई झूठ बोलना, लाइड, लाइड। ये जो दोनों वर्ब हैं
स्टार मार्क कर लेना इनको और याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। RUB रब, रगड़ना, रब्ड, रब्ड जैसे हम अपने हैंड एक दूसरे हाथ से रगड़ते हैं, इस तरह से कोई भी चीज रगड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, रब करना। स्क्वील चिल्लाना, स्क्वील्ड, स्क्वील्ड SQUEAL। शार्पन SHARPEN, शार्पन होता है तेज करना। जैसे कुल्हाड़ी है उसको हम तेज करते हैं, उसकी धार तेज करते हैं, उसको शार्पन बोलते हैं। और शार्पन्ड, शार्पन्ड, और जैसे आपका शार्पनर होता है वो इसी से बना है। अच्छा, एक चीज के लिए मैं सॉरी फील करूंगा कि मेरी लिखाई बड़ी जबरदस्त नहीं है, थोड़ी समझने की कोशिश कर लेना, लिखाई मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं स्पेलिंग साथ साथ बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूटिलेट MUTILATE, म्यूटिलेट छाटना, म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड। थिंक सोचना, थॉट, थॉट। लीव छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। कई बच्चे LIVE लीव वो भी रहना होता है, ये भी लीव होता है छोड़ना, इन दोनों में हमेशा पजल रहते हैं। इसकी सेकंड वर्ब बनेगी लेफ्ट, उसकी होती लीव्ड रहना। स्ट्रगल STRUGGLE संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड। बिगिन BEGIN शुरू करना, बिगेन, बिगन। कैच CATCH पकड़ना, कोट, कोट। स्ट्रेच फैलाना, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड STRETCH स्ट्रेच फैलाना। जिस इस लेसन का नाम है ब्रिंगिंग अप कारी, तो हाथी है जो इसमें कारी एक हाथी का नाम है, वो अपने सूंड को, ट्रंक को फैलाता है। स्ट्रेच जैसे हम सुबह जॉगिंग करते तो हम अपने हाथों क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं। डार्ट झपटना, डार्टेड, डार्टेड DART, डार्ट एकदम से किसी चीज के ऊपर झपटते हैं, जैसे बाज का जिक्र किया गया, हाक का जो अपने शिकारी के ऊपर झपटता है। सिंक SINK सिंक डूबना, सैंक, संक। रेज RAISE रेज ऊपर उठाना, रेज्ड, रेज्ड। DRAG ड्रेज घसीटना, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। जैसे हम किसी चीज को घसीटते हैं, जैसे संदूक है या कोई भारी चीज होते हैं, हम उठा नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, इसको घसीटते हैं। तो बेटा ये आपकी कुछ वर्ब्स थी, मेन लिखी मैंने, कुछ आसान है, आपने 6th में भी याद की होंगी, 5th में भी याद की होंगी, तो मैंने उनको इतना ज्यादा नहीं लिखा। जो मेन थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी हैं, आप भी इनको नोट कर लेना। लेसन को शुरू करने से पहले आपको ये नोट और याद करनी है, तभी आपको लेसन समझ में आएगा। बड़ा लेसन है, 3 वीडियो सेक्शन में, क्या पता इसके 4 वीडियो सेशन भी हो जाएं। तो बेटा इसके साथ वर्ब्स को अच्छे से पढ़ो और लेसन का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा साथ साथ समझने की कोशिश करना। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इस लेसन को पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड लेसन है, ब्रिंगिंग अप कारी। सबसे पहले मैंने वर्ब लिखी थी ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होता पालन पोषण करना। तो इस लेसन बताया जाएगा कि कारी को किस तरह से पालन पोषण किया गया था, किस तरह से उसको रखते थे। तो आइए स्टूडेंट्स चलो इसको पढ़ते हैं, एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट बता रखे हैं इस लेसन के। कारी ए 5 month ओल्ड बेबी। बेटा ये जो है 7th क्लास में मैंने आज वीडियो सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया था, इसके अंदर जबरदस्त ग्रामर का कंसेप्ट है। क्या बताया इसमें, ये जो ए है, पहले तो ये क्वेश्चन होता है ए किसके लिए, 5 के लिए, मंथ या ओल्ड या बेबी के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा जो आर्टिकल होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, हमेशा नाउन के लिए होता है।
हमेशा आर्टिकल किसके साथ आएगा? नाउन के साथ में। नाउन की विशेषता उसके साथ में आएगा ये। तो इसमें नाउन कौन सा है? बेबी। अब एक बात बताओ, एक 5 है या एक महीना है या एक उम्र का है या एक लड़का है? तो आपको पता चला एक क्या है? बेबी है। एक क्या है? बेबी। और बेबी क्या है? नाउन। अगर नाउन है तो आर्टिकल है। अगर नाउन है तो आर्टिकल है। लेकिन इसमें ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपको कर्नल बनना हो, चाहे आपको इंस्पेक्टर बनना हो, चाहे आपको ये सीजीएल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें आप हर टाइप का इंस्पेक्टर, या तो इनकम टैक्स में या फिर कस्टम वालों में होता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ओल्ड के साथ में एस क्यों नहीं आया। इधर देखिए, ये मैंने लिखा 5 months ओल्ड, यहां पे एच आएगा, मंथ्स ओल्ड। लिखा ही देख लेना बेटा, मेरी जैसी भी है। मैं बोल रहा हूं 5 months ओल्ड, ये बिल्कुल ठीक है यहां पे। लेकिन 5 के साथ में मंथ्स आया, यहां पे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इस तरह का आपके साथ कोई भी फ्रेज आती है, उसके बाद में अगर नाउन दे रखा है, तो उससे पहले यहां पे एस नहीं आएगा। और सेकंड चीज इसको पहचानने की होती है कि इसमें ये हाइफन होता है। ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, ये हाइफन है। ओके, दोबारा फिर बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर इस तरह का आपको फ्रेज, वाक्यांश दिखाई देता है, तो आपको लास्ट में अगर नाउन दे रखा है तो यहां पे एस नहीं आएगा। ओके, चलिए। कारी, जो कि एक 5 साल का बच्चा है, एलिफेंट वो लिव्स रहता है, ग्रोज अप, बड़ा भी हो जाता है, विद हिज 9 year old फ्रेंड। ये फिर आ गया, इसमें देखो, इसमें एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे नाउन दे रखा है, इसकी वजह से यहां पे एस नहीं आएगा। अगर मैं इसको ढक लूं, ये मैंने मंथ इसको ढक लिया, अब यहां पे होना चाहिए था 9 years old। ओके, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? नाउन। तो अभी क्या है, अपने 9 साल का जो पुराना 9 साल की उम्र का जो दोस्त है, उसके साथ में वो बड़ा होता है, उसी साथ रहता है। 5 महीने का एक बच्चा था। कारी डजंट ईट मच, वो कुछ भी नहीं खाता है, इतना ज्यादा नहीं खाता। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डेलिशियस ट्वीक्स ए डे। ये देखिए, अब यहाँ पे 16 प्लूरल है, इसके साथ में देखिए प्लूरल ही आएगा, एस लगा रखे इसमें। तो ये बोलता है डेलिशियस होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। क्या होता है? टेस्टी, स्वादिष्ट। ये बोलता है कुछ टहनियां खाता है जो कि स्वादिष्ट होती है। कितनी के? लगभग 16 किलोग्राम पर डे। एक दिन में, प्रतिदिन कितनी खाता है वो? 16 किलोग्राम टहनियां खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। एक जो लड़का डूब रहा था, उस वहां कारी ने उसको बचाया था। तो अभी इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेसन के अंदर क्या कुछ रखा है। ओके, कारी द एलिफेंट, यहाँ पे कॉमे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये वर्णन कारी के बारे में भी है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कारी और एलिफेंट सेम थिंग है, इसलिए कॉमा लगाकर कारी के बारे में बताया। कारी जो कि एक हाथी है, वो 5 months ओल्ड। ये आ गया वो, यहाँ पे ये आ गया। बटा इस चीज को हल्के मत लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कंसेप्ट है। अब यहां पर देखिए 5 months आया, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर एस नहीं लगा रखा, यहां पे लगा रखा है। दोनों में फर्क क्या है? ओल्ड के बाद में यहां पे नाउन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, एलिफेंट कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहां पे दे रखा था। आई बस में अगर नाउन था तो यहां पे देखिए आप आर्टिकल भी है, यहां पे नाउन भी नहीं है तो यहां पे आर्टिकल भी नहीं है। ओके, आई थिंक समझ गया मैं, या समझता हूं कि आपने समझ लिया होगा। ओके, तो चलिए आगे फिर। व्हेन ही वॉज गिवन पैसिव वॉइस टू मी टू टेक केयर ऑफ, जब उसको मुझे दिया गया था, जब वो 5 महीने का था, टेक केयर का मतलब तो ध्यान रखने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड, ये फिर देखिए एस लगा रखा है। आप बता सकते हैं मुझे एस कब नहीं आता? अगर ओल्ड के बाद में बॉय, स्टूडेंट ऐसे कुछ लिख रखा होता, कहने मतलब अगर नाउन होता तो यहां पे एस नहीं आता। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटॉय। अब क्या मतलब टिपटॉय का मतलब होता है पंजों के बल पर। अगर मैं पंजों के बल पर खड़ा हो जाता तो मैं उसकी कमर तक, बैक तक पहुंच पाता। ही सीम्ड टू रिमेन दैट, वैसा प्रतीत होता था, हाई फॉर नियरली 2 years,
कि वो है लगभग 2 साल की ऊंचाई का हो गया है। वी ग्रू टुगेदर, हम एक साथ पले बड़े। दैट इज प्रोबेबली, शायद। प्रोबेबली का मीनिंग क्या होता है? शायद, परहैप्स, मे बी। वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, कि मैं क्यों नहीं ढूंढ पाया कि वो इतना लंबा कैसे हो रहा है, इतना लंबा कैसे हो गया वो। मेरी हाइट तो कम है लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं पता कर पाया। ही लिव्ड इन ए पेविलियन। पेविलियन क्या होता है? नेक्स्ट पेज में डायग्राम दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, वहां पे आपको पेविलियन दिखाऊंगा। पेविलियन का मतलब होता है छप्पर, शेड बोलते हैं जिसको। अंडर थेस्ड रूफ, थेस्ड का मतलब होता है जो छप्पर बनता है बेटा, वो घास फूस से बनाया जाता है। थेस्ड होती है घास फूस से बनी हुई, रूफ होती छत। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। अब रेस्टेड ऑन थिक, थिक का मोटी, ट्री स्टम्प, स्टम्प होते तने, मोटे मोटे पेड़ के लट्ठों के सारे वो छत रखी गई घास फूस की, ताकि इट कुड नॉट फॉल, ताकि वो गिरे नहीं। किसके ऊपर? कारी के ऊपर। कब? जब कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स। जो पोल्स का मतलब वही स्टंप, पोल्स का मतलब क्या होगा? स्टंप्स हैं जो, वो क्या होंगे? जब उसके साथ क्या करेगा वो? ही मूड अबाउट, थोड़ा बहुत इधर खिसके चले, अगर उनके साथ में टच करे, किन के साथ में? स्टंप या पोल के साथ में, तो उसके ऊपर छप्पर गिरे नहीं, इसलिए मोटे मोटे लट्ठों के ऊपर वो छप्पर बना रखा था। आगे, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, एक और ग्रामर का कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, जो ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे रखी है, याद रखना। वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में आपको यहाँ पे हमेशा प्लूरल दिखाई देगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। वन ऑफ का जिक्र क्यों किया यहाँ पे, क्यों यूज किया गया? कई चीजों में से एक, कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। भाई सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से उसकी एक थी जो कि उसने किसी की लाइफ बचाई थी, किसी लड़के की। कारी डिड नॉट ईट मच, इतना ज्यादा कुछ नहीं खाता था, बट ही नेवरलेस, नेवरलेस होता हाउ एवर, फिर भी। नीडेड 40, फिर भी उसको कितनी जरूरत थी उसकी? 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स ए डे टू च्यू, च्यू मैंने चबाने के लिए, या प्ले विद इनके साथ खेलने के लिए उसको लगभग कितनी पाउंड, पाउंड का मतलब होता है शायद 460-70 ग्राम का 1 पाउंड होता है। कहने मतलब 1 किलो में लगभग 2 पाउंड के आसपास हुआ। 40 पाउंड मतलब यहाँ पे 20 किलोग्राम के आसपास इसको टहनियां चाहिए। एवरी डे आई यूज टू टेक, यूज टू टेक, फिर ग्रामर का कंसेप्ट यूज टू टेक कब लगाते हैं? पास्ट में हैबिट बताने के लिए हम यूज टू टेक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए सुबह सुबह में कहां ले जाया करता? उसको नदी पर। बेटा एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, ये भी ग्रामर का कंसेप्ट, इन के बाद में जब भी टाइम का जिक्र होगा, उससे पहले अगर आर्टिकल दी दे रखा है तो उससे पहले क्या आएगा? इन आएगा। अगर यहाँ पे दी नहीं लगाऊं मैं, अगर यहाँ पे दी नहीं होता तो क्या होता? एट मॉर्निंग। क्या होता? एट मॉर्निंग। लेकिन दी है तो इन है। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो है बैंक जो किनारा, बैंक होता है किनारा, बैंक क्या होता है? किनारा। वो रेतीले किनारे के ऊपर लेट जाता। वाइल, जबकि आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, और मैं लगभग 1 घंटे तक उसकी कमर को मैं रगड़ता। किसके साथ में? क्लीन सैंड, सैंड होता है रेत के साथ में। अब यहाँ पे आप बताइए मुझे एन क्यों आया? एन किस लिए आया बताना शाबाश। अगर आपको आर्टिकल नहीं आते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने जो न्यू यूट्यूब चैनल है न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे ग्रामर सेक्शन मिलेगा। ग्रामर सेक्शन में आप आर्टिकल्स की 2 वीडियो डाल रखी हैं, वहां पर आप ए और एन का प्रयोग सीख सकते हैं। फिर बता दे रहा हूं मैं, आवर, आवर में पहले साउंड किसकी आई? आ की। आ एक स्वर की आवाज है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? एन। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और फिर वो क्या है? पानी में लेटा रहता लंबे समय तक। लाई होता लेटना, और लाई मीन होता झूठ बोलना भी। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। अब बोलता है कि बाहर आते समय उसकी खाल, उसकी स्किन इबोनी की तरह। इबोनी एक प्रकार का पेड़ होता है, आबू नस का। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील होता है चिंगारना, चिल्लाना। ओके, ये रहा मीनिंग। स्क्वील क्या होता है? कराई, ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प्ड का मतलब होता है चिंगारना, हाथी का चिंगारना, स्क्वील या ट्रैम्प्ड। ओके, ये आगे वर्ड मीनिंग मिलेगा। तो आगे चलते हैं फिर। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेवलिन है, ये घास फूस की बनी हुई छप्पर, इस पूरे को पेवलिन बोल दिया। और ये हैं वो स्टंप्स,
ट्री के जो स्टंप लट्ठे हैं, पोल भी बोल सकते हैं, ये इसको टहनिया जरूरत है एक दिन में लगभग 20 किलोग्राम के आसपास में। और बेटा देखना इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ये बोल रहा था कि मैं मेरी इसकी कमर तक मेरे हाथ तक पहुंच पाते थे जब मैं पैरों पर टिप टॉय पर खड़ा हो जाता। तो चलिए, विद प्लेजर, खुशी साथ सिंगारता, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके पानी रगड़ता उसकी बैक पर, देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, फिर मैं उसको कान के द्वारा पकड़ के। एक चीज और देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई और ईयर, ईयर के हिसाब से यहां पर एन आना चाहिए, लेकिन बाई जब दे रखा हो, कहना मतलब प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई शरीर का अंग दे रखा है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन की बजाय हम क्या लगाएंगे, दी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है हाथी को ले जाने का। यहां पर देखिए मैंने दी के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री इजीएस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, स्मॉलेस्ट से पहले आर्टिकल क्या आता है, दी, और एलिफेंट से पहले एन आया है, आर्टिकल एन। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसके जंगल के किनारे पर छोड़ देता। वाइल जबकि आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, मैं कहां चला जाता, फॉरेस्ट में, टू गेट सम लेसियस ट्विग्स, लेसियस का मतलब होता है टेस्टी, स्वादिष्ट टहनियां, उसके लिए, फॉर इज डिनर, उसके डिनर के लिए इकट्ठा करने के लिए मैं कहां चला जाता, जंगल में। वह हैज टू हैव, यहां देखिए बेटा, हैज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म हैव का मतलब होता है रखना या के पास होना, और हैज टू कब यूज किया जाता है, जब हमारी कोई मजबूरी शो करनी होती है, ओब्लिगेशन होते हैं, वो हमारा दायित्व करना ही होता है, तब हम मस्ट या हैज टू का यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है ए वेरी शार्प हैचेट, और टू कट डाउन दिस ट्विग्स, इन टहनियों को काटने के लिए किसी के पास क्या होनी चाहिए, हैचेट। हैचेट क्या होता है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, शार्प होती तेज धार वाली। ओके, आगे चले। इट टेक्स हाफ एन आवर से पहले एन, लगभग 1 घंटा लग जाता टू शार्पन द हैचेट को तेज करने के लिए, इसकी धार को तेज करने के लिए। बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड, यदि इसको छिन्न भिन्न करना है, म्यूटिलेटेड होता है अलग थलग करना, छिन्न भिन्न करना, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, यदि टहनियां थोड़ी छिन्न भिन्न होती तो हाथी उनको नहीं टच भी नहीं करता। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, टहनियों इकट्ठा करना, उनको प्राप्त करना एक आसान जॉब का मतलब यहाँ पर कार्य है, इजी से पहले आर्टिकल एन। एंड सेपलिंग फॉर कारी, और कारी के लिए परोसना, उसको देना, एक इतना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब, यहां पर देखिए हैड टू के साथ में फिर फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब करना पड़ता था, मुझे चढ़ना पड़ता था, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, हर प्रकार के पेड़ पर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेलिकेट और टेंडर लगभग दोनों का मीनिंग सेम होता है, नर्म, कोमल। ओके, तो ये बोलता है मुझे हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं उसके लिए नरम स्वादिष्ट टहनियां इकट्ठा कर सकूं। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री की छोटी छोटी टहनियों का बड़ा शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ होता शौकीन होना। which grows like a cathedral of leaves, which grows like a cathedral of leaves, लगभग ये इस तरह लगते जैसे कि पत्तियों के सिंहासन पे बैठी हो। कैथेड्रल क्या होता है, सिंहासन टाइप के, क्योंकि आखिरी की वे नरम छोटी छोटी टहनियां चाहिए, और वो लगती कहाँ है, बिल्कुल आखिर में जाके, पेड़ के आखिर में जाके, तो ऐसा लगता है जैसे तो एक सिंहासन की तरह है। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर रहा था। यहां पे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर आईएनजी वर्ब के साथ लगा रखी है तो इसका मीनिंग हो गया, क्या मीनिंग होगा इसका, कि रहा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहा था या है, यहां से पता लगता है, वॉज है तो था। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करना है तो वही ग्रामर सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगी। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मंथ से पहले प्रीपोजिशन इन आती है, और डे होता तो यहां पे आता ओन। मार्च प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा। तो बोलता मार्च के एक स्प्रिंग डे, बसंत ऋतु के का दिन था। व्हेन आई सडनली हियर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मुझे सुनाई दिया कि कारी ने अचानक, सडनली होता अचानक से मुझे बुलाया जो दूर था।
एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जो कि अभी छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, और ये आवाज एक इस तरह की लग रही थी कि एलिफेंट के बजाय एक बच्चे की हो। आई थॉट सम हर्टिंग, आई थॉट मैंने सोचा, समबडी कोई ना कोई, वॉज हर्टिंग हिम, कि उसको कोई ना कोई चोट पहुंचा रहा है। यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए आपके, लेसिस क्या होता था, टेस्टी स्वीट स्मेलिंग, जो अच्छी हो, स्वीट मीठी हो, स्वादिष्ट हो। हैचेट का होता है छोटी एक्स, म्यूटिलेटेड का होता है टोन या डिसफिगर्ड, अलग थलग करना या सकल सूरत बिगाड़ देना होता है म्यूटिलेटेड। आगे चलिए, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, और मैं मेरे पेड़ से नीचे उतर कर आया। रेन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे की तरफ। एज होता है बैंक, किनारा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने उसको छोड़ दिया था। लेफ्ट होगी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। सर आपको कैसे पता चला? बेटा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि लेफ्ट भी सेकंड वर्ब होती है, लेफ्ट थर्ड भी होती है, लेकिन पहचान क्या हुई, थर्ड फॉर्म हमेशा उससे पहले आपको क्या मिलेगी, हैज, हैव, हैड। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां पे नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसको नहीं ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे पर गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, पानी के सरफेस पर कोई मुझे काली काली चीज दिखाई दी जो कि संघर्ष कर रही थी। देन इट रोज हायर, और तब वो और ऊंची उभर कर आई। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये तो मेरा हाथी का ट्रंक, सूंड था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राउनिंग, कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, हेल्प होती है सहायता, लेस बिना सहायता के, मतलब लाचार। मैं लाचार था क्योंकि आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी अंदर नहीं कूद सकता था। सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, 400 पाउंड के आसपास के वजन को बचाना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं क्या था, लाचार। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और क्योंकि वो मेरे से ज्यादा ऊंचा था। बट लेकिन आई सा हिज बैक, लेकिन मैंने उसकी पीठ देखी। राइज अबाउ द वाटर, पानी से ऊपर उठी हुई थी। द मोमेंट, उस पल, ही कोट माई आई, उस पल मेरी नजर उसकी तरफ गई। ही बिगेन टू ट्रैम्प्ड, इसका मतलब क्या, उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर होता किनारा, किनारे तक आने के लिए संघर्ष कर रहा था। देन स्टिल ट्रम्पिंग, अभी भी वो चिंगाड़ता रहा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी के अंदर धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं, स्ट्रीम होती धाराएं, नदी, पानी के अंदर जैसे मैं गिरा। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि नदी की तलहटी पर एक लड़का लाइंग फ्लैट, फ्लैट लेटा हुआ था। He had not altogether touched the bottom, but was somewhat afloat. अब इसका मतलब हुआ, he had not altogether touched, लेकिन उसने बॉटम को, बॉटम होती तली, तली को तो नहीं टच कर रखा था, लेकिन किसी ने किसी तरह से कुछ न कुछ वो क्या कर रहा था, एफ्लोट, तैर रहा था बीच में, पानी के बीच में। आई केम टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आया। ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैंने मेरी सांस ली। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और जहां का कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, जो कि उसके पैर, सैंड बैंक क्या होता है, रेतीले किनारे पर गड़े हुए थे। हिज ट्रंक स्टेज आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, अब इसने क्या किया कि उसने मेरी तरफ, स्टेज का मतलब फैला दिया अपना ट्रंक एक हाथ की तरह है। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा फिर गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्राउनिंग, पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और मैंने क्या किया आप कि मैंने उसके पकड़कर, उस ड्राउनिंग बॉय, उस डूबते हुए बच्चे को पकड़कर सरफेस पर ले आया। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, बट लेकिन मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता था। एसोर किनारे तक। द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, करंट का मतलब होगी धारा, जो नदी की जो बहाव था वो मुझे ऑलरेडी पहले से ही अंदर ले गया था घसीट कर।
ड्रिंक होता खींच कर ले गया था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, करंट के द्वारा मतलब धारा के द्वारा, भाव के द्वारा हम दोनों, हम जो थे डूबता बच्चा और मैं, वो ड्रिफ्ट को ना बह के ले जा रहा था। कारी हु वॉज यूजली स्लो, जो कि प्राय स्लो था, ढीला डाला था। एंड पोंड्रस सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक एंड केम halfway into the water where I saw him stretched out his trunk again। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ढीला डाला था अचानक से झपट पड़ा एक बाज की तरह पानी के बीच में आकर, जहां आई सा हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, जहां उसने दोबारा फिर अपना सूंड मेरी तरफ फैला दिया था। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने मेरा हाथ ऊपर उठाए टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, ये फिर फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को पाया कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूं। बट लेकिन एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए आप, ये नदी, ये डूबता हुआ बच्चा, ये अपना हाथी, ये हाथी और ये इसका दोस्त, ये दोनों, इसका नाम कारी, पानी के अंदर पहले इसने देखा, इसने इसको चिंगार लगाई, इसको चिल्ला के बोला, ये आया, इसने डूबता हुआ बच्चा देखा। फिर इसने, हाथी ने, इसको तैरना नहीं आता है तो इसने क्या किया, इसको पकड़ने के लिए अपनी सूंड इसकी तरफ फैला दी और इसको पकड़ के भी आगे देखते हैं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो चलिए आगे। दिस टाइम, बट लेकिन इस समय, आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, इस समय मुझे पाया कि पानी इतना गहरा नहीं रहा। सो इसलिए आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं पानी तक दोबारा गया, मतलब सैंक डूबना होता है, गोता लगाया। डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बैड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक बार नीचे गया तो हम क्या करते हैं, धरती जो तली होती है एकदम से उसको पैर पटक के मारते हैं और फिर एकदम से हम ऊपर आ जाते हैं। तो इस लड़के ने भी ऐसा ही किया। मेरे जो फिट थे, मैंने एकदम से डबल्ड पूरी पावर साथ उसको पटके मेरे जमीन उस पे पानी की बॉटम पर, नदी के बॉटम पर। लेकिन फिर अचानक से रिवर पर मैंने किया था और अचानक से एक तीर की तरह मैं ऊपर की तरफ आया। एरो से पहले आर्टिकल एन आया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ, इन सभी के बावजूद, आई वॉज होल्डिंग द डाउनिंग बॉय विद माई हैंड, फिर भी मैं उस लड़के को पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबाउ द वाटर, मेरी बॉडी, मेरा जो शरीर पानी के ऊपर आ गया था। आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, तो मैंने अपने आप के गर्दन पे क्या पाया, एक जैसे तो किसी ने रस्सी बांध रखी है, लेस होते रस्सी, रोप। दिस फ्राइटेंड मी, और इस बात ने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगलने जा रहा है, स्वेलो होता निगलना। आई हियर्ड कारी स्क्विलिंग, मैंने कारी की क्या सुनी, स्क्विलिंग सुनी, चिगारने की आवाज सुनी। एंड आई न्यू इट, मैं जानता था, इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे पता चल गया कि ये जो सूंड है ये मेरे हाथी का है, मेरी गर्दन के चारों ओर। ही पुल्ड अस बोथ एसोर, इसने हम दोनों को बाहर निकाल लिया, इसने हम दोनों को बाहर निकाल लिया। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे 2, 3, 4, हम उनको बोर्ड पर माप करवाऊंगा और मैं आपको उनको अच्छे से समझाऊंगा। तो आपका हक बनता है, जो मैंने वर्ब्स पहले लिखवाई थी उनको पढ़ो, उसके बाद में मैंने एक्सप्लेन किया लेसन जितना भी करवाया है उसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन होंगे, अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहो और अपना काम करते रहो। तो चलिए अभी बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमने जो लेसन पढ़ा है उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है। लेसन सेकंड, ब्रिंग अप कारी क्लास 7। पहला क्वेश्चन, डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। बेटा जब भी क्वेश्चन में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो उस क्वेश्चन की हिंदी या हम उसे समझेंगे क्या से शुरुआत हुई है, और क्या वाले क्वेश्चन अगर शुरुआत में हैं या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फॉर्मेटिव में, यस और नो इन्फॉर्मेशन चाहता है आपसे। क्या कारी ने एंजॉय किया अपना बाथ, जो स्नान किया करता है नदी में, क्या उसको पसंद था ये। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, आप जो आंसर देना चाहते हैं उसका एक रीजन देना आपने। तो देखिए आंसर, यस कारी एंजॉय करता था, एंजॉयड। सेकंड वर्ब हो जाए, मैंने बताया था आपको
क्वेश्चन बनाते समय अगर क्वेश्चन में अगर डिड दे रखा है और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो आंसर में वही फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, सेकंड वर्ब बन जाएगी। कारी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। कारी एंजॉय करता था, क्या कारण उसका, ही वुड लाई, वह लेटा रहता, वाटर इन द वाटर, पानी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। इससे पता चलता है कि जब हाथी लंबे समय तक पानी में लेटा रहता है तो इसका मतलब उसको मजा आता है, डेफिनेटली आता है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंडिंग गुड ट्विग्स, अच्छी टहनियां ढूंढने में, फॉर कारी, कारी के लिए, टुक ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगता था। वाई, क्यों, आपको पता है कारी को डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स पसंद हैं और वे कहां मिलते हैं, पेड़ की ऊंचाई पे मिलते हैं, चोटी पर चढ़ना पड़ता है, वहां से वे टहनियां मिलती हैं और कई प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। तो जो उसका साथी है, जो अपना ऑथर है, द ऑथर हैड टू क्लाइंब, मैंने लेसन पढ़ाते समय आपको बताया था हैड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आई और इसका मतलब होता है करना पड़ता था, क्लाइंब, चढ़ना पड़ता था, किसको, ऑथर को, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, हर प्रकार के पेड़ पर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर, नरम और कोमल कोमल जो ट्विग्स थी उनको ढूंढने के लिए हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। इसी प्रोसीजर में, इसी प्रक्रिया में टुक ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगता था। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का कि कारी ने अपने दोस्त को धक्का क्यों दे दिया उस नाले में, उस नदी में। तो आंसर है क्योंकि एक बॉय डूब रहा था, उसको बचाने के लिए उसको धक्का दे दिया था। ए बॉय वॉज ड्राउनिंग, डूब रहा था। यहां पे देखिए आईएनजी आया तो इसका मतलब क्या हुआ, रहा, डूब रहा था या है, इससे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से। यहां पे वॉज है तो इसका मतलब था। ए बॉय वॉज ड्राउनिंग, ए बॉय डूब रहा था, इन द स्ट्रीम, नदी में, इसी को बचाने के लिए कारी चाहता था, वांटेड चाहता था कि हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, टू सेव हिम, उसको बचाए। सो इसलिए ही पुश्ड हिज फ्रेंड, इसलिए उसने अपने दोस्त को स्ट्रीम में धक्का दे दिया।